नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, मेरे इस YouTube चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और एक मैकेनिकल इंजीनियर के साथ साथ मैं एक टीचर भी हूं। मेरे इस चैनल के ऊपर मैं आपको साइंस से रिलेटेड काफ़ी अलग अलग क्रिएटिव वीडियोस मिलेंगे, जिसमें आप 8, 9, 10th, 11th एंड 12th जो स्टैंडर्ड है उनके ऊपर के भी वीडियोज़ होते हैं। साथ ही साथ इंजीनियरिंग, डिप्लोमा और डिग्री लेवल के भी मेरे पास में वीडियोज़ हैं। तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट को अच्छे से चेक कर लें जो यहाँ ऊपर दी गई है, और उसके साथ साथ चैनल के साथ जुड़े रहें। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है, हमने पिछले टॉपिक में बात किया था कि अगर हमारे पास में एक कॉनकेव मिरर है और एक कॉन्वेक्स मिरर है, तो जब हमने उसकी रे डायग्राम बनाई थी स्टूडेंट्स, तो वो रे डायग्राम कुछ ऐसी दिखाई दी थी हमें, जो आपके स्क्रीन पे है। अब हम लोग ने उसके ऊपर में एक क्वेश्चन, एक डाउट छोड़ा था, ज़रा जाके आप चेक कर लें। वो जो डाउट ये था कि रे डायग्राम में तो ये सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन क्या असल लाइफ में ये चीज़ सच्ची ऐसी होती है? क्या सही में रियल इमेजेस नाम की चीज़ होती है? वर्चुअल चीज़ होती है? क्या रियल दिखती है? क्या वर्चुअल नहीं दिखती है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, मेरे इसके पहले के जो तीनों वीडियोस है उसको अच्छे से आप देखिएगा, और इस वीडियो के बाद आपको बिल्कुल डाउट नहीं रहेगा रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, कौन सी कहाँ बनती है। ठीक है, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करूँगा, आपके पास में जो 6 केसेस हैं, ये 6 केसेस को अच्छे से आप लोग एक बार रेफ़र कर लें। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं कि क्या सही में ऐसा होता है क्या कि अगर हमारी ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में है, एक कॉनकेव मिरर के सामने, तो क्या सही में जो उसकी इमेज है ये ऐसी दिखाई देती है, बड़ी और सीधी? चलिए इसके बारे में बात करेंगे। तो ठीक है, आइए मैं आप लोग को लेके चलता हूँ एक अलग तरीके के हमारे एक्सपेरिमेंट के ऊपर में। ओके, तो ये एक्सपेरिमेंट एक प्रोफेसर द्वारा किया गया था। अब देखिए आप स्क्रीन के ऊपर में एक काफ़ी बड़ा सा, ये तो छोटा सा है, उनके स्क्रीन पे देखिए काफ़ी बड़ा सा आपको एक कॉनकेव मिरर दिखेगा। कॉनकेव मिरर में ये जो है ये ऐसा कर्व होता है। अब कॉनकेव के सामने फोकस होती है और उतने ही डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो ये प्रोफेसर ने क्या किया है वो ज़रा आप देखें। इन्होंने कॉनकेव के सामने मेजर किया कि फोकस कितनी दूर होनी चाहिए। वहाँ ज़मीन पे उनके राइट साइड पे पैर पे देखिए एक डस्टर रखा है, और वैसे ही उन्होंने फिर फोकस से आगे डिस्टेंस मेजर किया, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ रेडियस का हाफ होता है। देखिए नीचे 2 डस्टर रखे उन्होंने। ठीक है, अब ये जो प्रोफेसर है ये खुद अपने आप को एक ऑब्जेक्ट मान लेंगे, और जैसे ही वो अपने आप को एक ऑब्जेक्ट मानेंगे तो देखिए होगा क्या। जैसे ही वो अपने आप को एक ऑब्जेक्ट मानेंगे तो ये जो हमने डायग्राम में बनाया था, जैसे अभी देखिए आपको जो मैंने डायग्राम दिखाया है, ये वाला डायग्राम, इस डायग्राम में देखिए ये जो है ये अब वो प्रोफेसर खुद होंगे। प्रोफेसर ने यहाँ एक डस्टर रखा है, यहाँ एक डस्टर रखा है, तो अब ये खुद एक ऑब्जेक्ट होंगे, और उस ऑब्जेक्ट के हिसाब से देखिए वो एक्सपेरिमेंट कैसे कर रहे हैं। ये देखिए, अब ये देखिए कहाँ पे खड़े हैं। इनका जो है यहाँ पे ध्यान से देखें, ये देखिए, क्या मैं बोलूँ, ये जो है ये एकदम नज़दीक आ गए। एकदम नज़दीक मतलब देखिए अभी इनका जो पोल है, जैसे ये मिरर में मैं दिखा रहा हूँ ये पोल है, वैसे ही देखिए ये एकदम पोल के नज़दीक आ गए। इनकी नाक, हमने तो अभी पढ़ा था, तो पोल के सामने खड़े होने पे आप बड़े लंबे चौड़े दिखाई देते हैं। चलिए ज़रा चेक करते हैं क्या सच्ची ऐसा होता है क्या। ये देखिए अब जो है ये कहाँ पे खड़े हैं, ये पोल के एकदम नज़दीक खड़े हो गए जाके। अब देखिए अब ये 6th केस था, 5th केस की तरफ आ रहा है। अब ये धीरे धीरे पीछे आएंगे और फोकस की तरफ आएंगे। तो कैमरा का एंगल चेंज करते हैं, देखिए चेहरा कैसा दिखाई दे रहा है। ओके, अब ज़रा इस मिरर के अंदर में देखिए, मेरे पास तो छोटा सा मिरर है, ये देखिए छोटा सा मिरर, कैमरा दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, अब जैसे जैसे पीछे जा रहा हूँ तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है ठीक से नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ देखिए ये वही बड़ा सा मिरर है, उस बड़े मिरर के अंदर में देखिए आपको कुछ चीज़ें सीधी दिख रही है, कुछ चीज़ें उल्टी दिख रही है। ढूंढिए क्या सीधा दिख रहा है, क्या उल्टा दिख रहा है। प्रोफेसर का चेहरा सीधा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, और पीछे की जो चेयर्स हैं, ऑडिटोरियम में जो चेयर्स हैं, देखिए सीढ़ियाँ और चेयर्स ये सब उल्टी दिखाई दे रही है। उसी मिरर में कुछ सीधा है, कुछ चीज़ें उल्टी है। मतलब कॉनकेव चीज़ें सीधी भी बना सकता है, उल्टी भी बना सकता है, सीधी भी बना सकता है, उल्टी भी बना सकता है। ध्यान से समझिए। ठीक है, अब ये प्रोफेसर पीछे चलेंगे, पीछे मतलब अब ये फोकस की तरफ आ रहे हैं। अब ज़रा देखिए कितने तुरंत तेज़ी तरीके से इनका चेहरा बढ़ते गया। देखिए बड़ी फ़नी है, हंसी आ रही होगी आपको, है ना। अब देखिए अब मैं इसको इधर रोक देता हूँ,
अब ये आदमी पीछे आते ये पेंसिल मान लीजिए प्रोफेसर है, ये धीरे धीरे पीछे आते 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 जहाँ पे रुके हैं वो है फोकस। मैंने आपको पढ़ाया है कि फोकस के अंदर में अगर हम बात करें तो देखिए इधर आइए, ये देखिए फिफ्थ केस, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट फोकस, ये देखिए तो फोकस पे अगर आपकी कोई ऑब्जेक्ट होती है तो उसकी इमेज कैसी बनती है, द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी एंड इट इज़ हाईली मैग्नीफाइड। ये भी हमने पढ़ा है, इट इज़ हाईली मैग्नीफाइड। तो देखिए ये हमने जो अभी बात किया, ये हाईली मैग्नीफाइड इमेज है। ये इतना बड़ा इमेज होता है, आँख देखिए है कितनी सी और दिखाई कितनी बड़ी दे रही है, एक आँख। ये इतना बड़ा इमेज होता है कि आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा कि ये इमेज किस ऑब्जेक्ट का है। जैसे ये आँख है, ये तो आपको इसीलिए समझ रहा है क्योंकि शुरू से आप इस वीडियो को देख रहे थे। अब ये किस चीज़ का है ये हमको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। ये फिफ्थ केस हुआ। अब ये प्रोफेसर कहाँ पे स्टूडेंट्स, फोकस पे। अब ये कहाँ जाएंगे, पीछे जाएंगे। कहाँ, सेंटर और फोकस के बीच में। चलिए पीछे चलता है। तो अब इस वीडियो को थोड़ा सा मैं रिवाइंड करके आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए पोल और फोकस के बीच में। अब ये कहाँ है, फोकस पे है। अब फोकस से पीछे, फोकस और सेंटर के बीच में ये देखिए कुछ हो गया, ये देखिए कुछ अजीब सा हो गया। ये देखिए, अब समझ में आया क्या हो गया। पीछे आते 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 उनका चेहरा उल्टा हो गया। उल्टा इंग्लिश में बोले तो इन्वर्टेड। चलिए ठीक है, यहाँ देखते हैं ज़रा। ये देखिए अब हम आ गए अपने चौथे केस पे। ये देखिए अब ये ऑब्जेक्ट इधर है, मान लीजिए सेंटर और फोकस के बीच में। तो इमेज देखिए, इमेज बड़ी है लेकिन उल्टी है। देखिए बिल्कुल सही बात है सर, ये तो हो रहा है, ये उल्टे हो गए। ठीक है, ये तो सही है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा और पीछे लेके चलेंगे। मतलब अब ये फोकस और सेंटर के बीच में थे, अब सेंटर पे जाएंगे। ठीक है, सेंटर पे चलते हैं थर्ड केस की तरफ। देखिए ज़रा टाई का साइज़ देखिए, टाई अभी आपको कितनी दिखाई दे रही है और ये प्रोफेसर कहाँ खड़े हैं देखिए। देखिए मैंने पॉज किया वीडियो, ये फोकस और सेंटर के बीच में खड़े हैं। अब ये धीरे धीरे सेंटर की तरफ जा रहे हैं। टाई देखिए इमेज में करीब यहाँ तक दिखाई दे रही है। तो जैसे जैसे पीछे जाएंगे देखिए क्या हो रहा है। अब ये सेंटर पे आएंगे, देखिए ये सेंटर पे आ रहे हैं। देखिए ये आ रहे हैं, ऑलमोस्ट सेंटर पे आ रहे हैं। तो ये देखिए ये आ गए सेंटर पे। अब जैसे ही सेंटर पे आ गए तो क्या हो गया, देखिए इनकी टाई इधर टाई पे एक माइक लगा हुआ है। इनकी टाई अब ये हो गए ओरिजिनल साइज़ की, इनकी टाई आधे से ज़्यादा दिख रही है। तो चलिए सेंटर पे कैसा दिखना चाहिए तो हम लोग उसकी भी बात कर लेते हैं कि कोई भी चीज़ अगर सेंटर पे होती है तो वो दिखाई कैसे देती है। तो इधर आइए, सेंटर पे देखिए ये डायग्राम है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सी, ऑब्जेक्ट सी पे रहेगा तो इमेज भी सी पे बनेगी। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज, बस उल्टा बनेगा। ठीक है, और इमेज इज फॉर्म्ड एट सी। तो देखिए आपको भी वैसी ही चीज़ें दिखाई दे रही है, समझ में आ रहा है। अब सी से ये थोड़ा बियॉन्ड सी जाएंगे, सी के भी आगे। तो सी के आगे अगर चले गए, देखिए टाई पूरी दिखने लगी, देख रहे हैं। अब ये पूरी टाई दिखने लगी। अब इनका घुटने तक का लेवल दिखने लगा। अब देखिए इमेज कैसे होती जा रही है, मैं पॉज कर रहा हूँ। इमेज कैसे होती जा रही है, इमेज धीरे 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 छोटू हो रही है, लेकिन उल्टी ही है। इसका मतलब अब हम आ रहे हैं अपने सेकंड केस की ओर। सेकंड केस की ओर आ रहे हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए सेकंड केस की ओर। हमारा सेकंड केस क्या है, ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड सी। सी के पहले रखा है ऑब्जेक्ट, आगे रखा है ऑब्जेक्ट। तो इमेज देखिए, इमेज ये ऑब्जेक्ट इधर रखा है तो इमेज छोटी सी बनी। देखिए समझ में आया। तो जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट और दूर दूर जा रही है, इमेज छोटी छोटी बन रही है। मान लीजिए फर्स्ट केस पे आ जाते हैं, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट चली गई तो इमेज कैसी बनेगी, डॉट इमेज। समझ में आया, इनफाइनाइट। चलिए देखें, अगर यही आदमी इनफाइनाइट, तो मतलब फोकल लेंथ का पिछले लेक्चर में बताया मैंने 10 टाइम्स डिस्टेंस। तो अगर फोकल लेंथ का 10 टाइम्स डिस्टेंस हम ले ही लेते हैं, तो अगर हम बात करते हैं, ये देखिए इधर इसी को प्ले कर देते हैं थोड़ा और, तो ये आदमी और पीछे जाते जाते ये काफ़ी पीछे चले जाएंगे। देखिए ये ऐसे करते करते पीछे जाते ये देखिए। अब मैं इसको प्ले कर देता हूँ। ये आदमी जाते जा रहे हैं, पूरा पैर तक दिखाई दे रहा है। अब और आगे का नहीं, वीडियो यहीं तक रखते हैं।
या आदमी बहुत छोटे हो जाते हैं। पक्का क्लियर हुआ? तो ये देखिए, आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि अगर आप इन्फिनिटी पे चले जाते हैं तो आपकी इमेज जो है वो एक छोटी सी डॉट बन के रह जाती है। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन मेरा आपसे ये था पिछले लेक्चर में कि सर आपने हमें ये सिखाया था कि इमेज देखिए कहाँ बन रही है, इधर इमेज देखिए, ये देखिए इमेज यहाँ बन रही है, ये देखिए इस केस में इमेज यहाँ बन रही है, ये देखिए इधर तो पीछे चली गई इमेज, ये देखिए इधर इमेज तो इन्फिनिटी पे चली गई, ये देखिए सर इमेज यहाँ चली गई। लेकिन सर अभी जो आप हमें वीडियो दिखा रहे थे उस वीडियो में हमें चीज़ें सीधी और उल्टी दोनों दिखाई दी, लेकिन सर कोई भी चीज़ मिरर के बाहर नहीं दिखाई दी। सर ये भी हमने इन्फिनिटी देखा लेकिन हमको ये ऐसा नहीं दिखाई दिया। हमने ये भी देखा लेकिन ये हमको ऐसे ज़मीन के नीचे नहीं दिखाई दिया। अगर मान लो ये ज़मीन है तो ज़मीन के नीचे नहीं दिखाई दिया कुछ भी चीज़। हमें तो सब चीज़ मिरर में ही दिखाई दिया सर, बाहर तो कुछ नहीं दिखाई दिया। बिल्कुल, आप जो सोच रहे हैं एकदम सही है, बाहर कुछ चीज़ दिखाई देती ही नहीं है। सर ये क्या कर रहे हैं आप? बाहर कुछ चीज़ जब दिखाई नहीं देती है तो ये बनाते क्यों है ना? इंटरेस्टिंग। अब रुकिए मैं आपको वो समझाता हूँ ये क्यों बनाते हैं। ध्यान से देखिए पूरे फोकस के साथ में। ये देखिए ये कौन सा मिरर हुआ? तो ये मिरर आपके पास में कॉनकेव हुआ। ये कैसे समझ में आ रहा है? देखिए इस मिरर में भी आपके पास में सीढ़ियाँ उल्टी दिखाई दे रही है। प्रोफेसर ने वापस वही चीज़ किया, इन्होंने एक मिरर रखा, अब मिरर ये आपके तरफ देख रहा है और एक पेंडुलम ले लिया, उसमें नीचे एक बॉल लगा दिया। बॉल में ऊपर में ऑरेंज कलर है, नीचे में ब्लू कलर है। अब ये प्रोफेसर क्या करने वाले हैं, ध्यान से समझिए। पिछले एक्सपेरिमेंट में प्रोफेसर खुद अपने आप को धीरे धीरे पीछे लेके गए और अंदर क्या दिखा वो हमने देखा। इस एक्सपेरिमेंट में हम ऐसा एक पेंडुलम लगा देंगे और पेंडुलम को हम ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेंगे, ऑसिलेट। तो पेंडुलम जब नीचे सामने आएगा इसके पास तो इसमें क्या दिखेगा और दूर जाएगा तो क्या दिखेगा। ये पूरे मोशन को हम लाइव देखेंगे, होते हुए देखेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक पहले हम लोग रिवीजन करते हैं कि वो जो 6 केसेस थे उसको एक बार फटाफट रिवाइज कर। तो इस बॉब को अगर हम इस कॉनकेव मिरर के पास जो ये दिखा रहे हैं प्रोफेसर, इस कॉनकेव मिरर के नज़दीक ले जाते हैं। अब नज़दीक ले जाने का मतलब समझिए क्या, कहाँ लेके जा रहे हैं हम इसको पकड़ा और इसको एकदम नज़दीक ले गए। देखिए कैसा दिखाई दे रहा है, ये ऑरेंज ऊपर ब्लू नीचे। लेकिन ध्यान से देखिए इमेज थोड़ी बड़ी दिख रही है। देखिए यहाँ पे गौर फरमाइए, आपको ट्राइपॉड पे कैमरा दिखाई दे रहा है और वो कैमरा उल्टा दिख रहा है। एक कैमरामैन भी दिखाई दे रहा है, वो भी उल्टा दिखाई दे रहा है ना। अब ज़रा ध्यान से देखिए, इमेज बड़ी है, ऑब्जेक्ट छोटा है। ये हमने पढ़ा था, चेहरे पे भी ध्यान रखिए। अब हम इसको पीछे 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 फोकस पे ले आएंगे। फोकस पे कैसा दिखेगा ये इमेज? बहुत बड़ा दिखेगा। आँख याद है? वैसे ही बहुत बड़ा दिखेगा, लेकिन समझेगा नहीं क्या चीज़ का है ये इमेज। तो देखिए इसको पीछे लेके आते हैं, धीरे 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 इसको पीछे लेके आते हैं। देखिए अभी हम इसको पीछे ले आ रहे हैं, ये देखिए पीछे लेके आ गए। पीछे लेके आते 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 छोड़ दिया। अब हमने इसको छोड़ दिया है। अब ज़रा ध्यान से देखें, आपको इमेज में नीला और ऑरेंज या रेडिश कलर दोनों दिख रहा है, लेकिन बराबर से नहीं समझ रहा है कि नीला कहाँ है और ऑरेंज या रेड कलर कहाँ है। अब इससे मैं आपसे 2 चीज़ पूछता हूँ, ज़रा मुझे अब बताएं, ये जो बॉल हैंग कर रहा है मिरर के सामने, ये जो बॉल हैंग कर रहा है ये कहाँ पर है? तो आपका आंसर होगा सर इस मिरर के फोकस पर है। कैसे? तो आप देखिए, फोकस पे जब इमेज बनती है तो हाईली मैग्नीफाइड बनती है। बन गई, पक्का क्लियर हुआ? ठीक है। अब इसको हम थोड़ा और पीछे लेके चलते हैं। जैसे पीछे लेके चलेंगे, याद करिए वो प्रोफेसर का चेहरा उल्टा हो गया था, याद आया? तो चलिए इसको पीछे लेके चलते हैं। ओके मेरे स्टूडेंट्स, इसको पीछे लेके चलते हैं। देखिए जैसे पीछे लेके गया, देखिए बॉल में मैं पॉज कर रहा हूँ, ब्लू कलर ऊपर हो गया, रेड कलर नीचे हो गया, लेकिन अभी भी बड़ा है ना। अब ये कहाँ पर है? फोकस और सेंटर के बीच। अब मैं इस पेंडुलम को और पीछे लेके सेंटर पे ले जाऊं, पीछे पीछे देखिए साइज छोटी हो रही है। सेंटर पे अगर ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज उतना ही बड़ा होता है। मान लीजिए ये रहा, मान लीजिए ऐसे पीछे लाते लाते मैं इसको सेंटर पे रख चुका हूँ। अब देखिए क्या हो रहा है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज। पक्का क्लियर हुआ ये चीज़? जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज। चलिए ठीक है।
अब इसको और पीछे लेके जाता हूँ, बियॉन्ड सी। तो देखिए ध्यान से, क्या हमारे पास में जो इमेज है वो और छोटी होती जा रही है? जी हाँ, जी हाँ, ये देखिए कितनी छोटी हो गई इमेज। तो इन शॉर्ट अभी क्या किया हमने, अभी हमने ना वो जो चेहरे वाला एग्जांपल था उसको पेंडुलम से देखा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। क्या आपको समझ में आया? इमेज कभी अंदर बन रही है, कभी बाहर बन रही है। जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा था, जो मैं इतने देर से आपको ये बता रहा था कि ये जो इमेजेस हैं, ये इमेजेस यहाँ पे देखिए, ये इमेज इधर, ये बाहर, ये अंदर बन गई, मतलब ये इमेज इस तरफ में बनी, ये देखिए ये इधर बन गई, ये थोड़ा और पीछे चली गई, ये इनफाइनाइट चली गई। क्या आप सबको समझ में आया ये सब चीज़? पक्का? श्योर? ठीक है। जितने लोगों ने मन में हाँ बोला, गलत आंसर है। अभी भी सर इसके अंदर ही सब चीज़ दिख रहा है। आपने क्या किया, पिछले वाले एग्जाम्पल का चेहरा हटा के एक पेंडुलम दिखाया है। जी हाँ, अब ज़रा ध्यान से देखिए, ये जो था रोक 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 के मैंने अलग अलग 6 पोजीशंस लिए थे। अब इसको हम लोग प्ले करते हैं, ध्यान से देखें। अब इस चीज़ को हम लोग कैसे प्ले करेंगे देखिए। अब इस पेंडुलम को हमने ले लिया इधर और इसको छोड़ देंगे। छोड़ने पे ये जो पेंडुलम है ये ऑसिलेट होगा। अब पूरा अच्छे से फोकस करें और इमेज को देखें, अंदर इमेज कैसी दिख रही है। देखिए देखिए, कुछ दिखा? अंदर से बाहर जा रहा है, बाहर से अंदर आ रहा है। देखिए देखिए प्रोफेसर पीछे जाके देख रहे लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। ये देखिए देखिए, पक्का क्लियर हुआ? ये था एक कुछ अजूबा सा चीज़। पक्का क्लियर हुआ? ये कुछ नया 3D जैसा दिख रहा था। बस जब आप अंदर जाते हैं और ये ऐसे ऐसे आ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है, आपकी इमेज बाहर नहीं आ रही है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि वो अंदर और बाहर, अंदर और बाहर आ रही है। अगर हम एक स्क्रीन लेंगे तो जितने बार आपको इमेजेस ऐसी लगी है कि बाहर आई है, वो स्क्रीन पे बनती है। किसी वीडियो में वो भी बना के दिखाऊंगा। फ़िलहाल के लिए जो आपको लगा, अब आपके पास में इतने अच्छे साधन है जिससे आप ये वीडियो देख पाए। लेकिन अगर आपको ये किताब में मुझे बताना होता कि जब आप आगे आते हो तो इमेज ऐसी बनती है, पीछे जाते हो तो ऐसी बनती है, ऐसी बनती है, ऐसी बनती है, ये सारी चीज़ बताने के लिए हम रे डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं। पक्का क्लियर हुआ? मैं आपको ये चीज़ वापस से एक बार दिखा देता हूँ। आप भी जितने बार हो सके इसको थोड़ा रिवाइंड फॉरवर्ड करके देखिए। देखिए अंदर से बाहर और बहुत सीधा उल्टा दोनों हो रहा है। अब ये तो आप इनफाइनाइट आपके पोजीशंस हो गए। अभी देखिए आपका इसमें पेंडुलम इधर भी था, इधर था, इधर था, इधर था, इधर 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 इधर, ऐसा कितने सारे पॉइंट हुए। इनमें से हमने 6 पॉइंट चूज़ किए, 6 पॉइंट चूज़ किए और 6 पॉइंट का हमने ये अलग अलग डायग्राम बनाया। इससे हमको समझ में आता है कि इमेज कभी थोड़ा बाहर इधर बनती है, फिर थोड़ा और बाहर बनती है, फिर थोड़ा और बाहर बनती है, फिर बहुत बाहर बनती है, फिर अंदर भी जाती है। तो ये हमें समझ में आता है। पक्का क्लियर हुआ? आशा करता हूँ कि आपको ये वाला वीडियो अच्छे से समझ में आ गया है। अब चलते हैं हमारे पास में कॉन्वेक्स के बारे में बात करते हैं। कॉन्वेक्स में हमारे पास में 2 ही डायग्राम है। कॉन्वेक्स में चीज़ें कैसी दिखाई देती है और क्यों दिखाई देती है, ये हम देखेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को 2-4 बार अच्छे से देखें। वीडियो को समझ में आ गया तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन सब दबा दें। पढ़ते रहें और खूब आगे बढ़ते रहें मेरे स्टूडेंट्स। बहुत जल्द मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास कॉन्वेक्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।